इतनी बड़ी रकम का मिलना इत्तेहादी हुकूमत पर दुनिया के एतमाद का मुजर है। आलमी माली इमदाद की इमानत को दयानतदारी, शफाफियत और थर्ड पार्टी ऑडिट से हकदारों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान और मुसीबत ज़दा आवाम के लिए बेहतरी की राह खोली। वेल्डन पाकिस्तान $9 अरब से ज़ायद रकम सैलाब मुतासरीन और बहाली में गैबी मदद से कम नहीं। कौमी जज्बे से पाकिस्तान और अवाम को मुश्किलात के दलदल से निकालेंगे। जनेवा से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पैगाम जारी किया। कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए जनेवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के दौरान $9 अरब जमा किए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी जंग में शामिल होने से नुकसान ज्यादा, मुआवजा मामूली मिला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अमरीकी जंग के असरात अब तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। नवाज और सरदारी के वक्त 400 ड्रोन अटैक हुए। पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है। इसको अफगानिस्तान जाना चाहिए था। अगर दहशतगर्दी की जंग शुरू हो गई तो ये रुकेगी नहीं। 3 घंटे 3 मिनट की ताखिर से शुरू होने वाला पंजाब असेंबली का इजलास ऐवान मछली मंडी में तब्दील। हंगामा राय अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेशन से पहले बैरूनी दरवाजे बंद करने पर लीगी अरकान और सिक्योरिटी स्टाफ में तहकलामी। मेंबरान धक्कम पेल के बाद अतादार की गाड़ी को जबरदस्ती अंदर ले गए। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सब्तैन खान के ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन अरकान ने परवेज इलाही के खिलाफ डाकू डाकू के नारे भी लगाए। महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान और परवेज इलाही हैं। जल्द हकाइक सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज की पेशगोई कर दी। कहा, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की। अब तक $11 अरब की मदद हो चुकी है। ये इमदाद है, कर्ज नहीं। ये इमदाद इमरान खान की तबाही से मुल्क को निकालने में मदद करेगी, जिससे डॉलर सस्ता होगा, महंगाई कम होगी और लोगों की नाराजगी भी खत्म होगी। पंजाब असेंबली में हमारे नंबर पूरे हैं। एक खोखला इंसान वजारत आला की कुर्सी पर विराजमान है। वो आपने खुसूसी अतादार की मीडिया से गुफ्तगू। गुज़श्ता रोज असेंबली में हमारे 177 अरकान मौजूद थे। हुकूमती अरकान की तादाद 140 थी। पूरी वर्किंग करके तादाद बता रहा हूँ। हम अपने नंबर पूरे होने के हवाले से पुरएतमाद हैं। नवाज और शहबाज शुरू से ही 2 नंबरी के माहिर हैं। शरीफ बरादरान ने कभी 1 नंबर काम नहीं किया। मुस्तकबिल में किसी को पंजाब में नून लीग नजर नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान जैसा सच्चा और खरा लीडर पाकिस्तान में नहीं। इमरान खान अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए हर खतरा मोल ले रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम अकेले विफाकी हुकूमत नहीं ला सकती। तमाम जमातों को मिल बैठना होगा। विफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं, इदारों की बेहतरी के लिए इक़दाम किए, जल्द नताइज सामने आ जाएंगे। खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर छोड़ गए। पीडीएम सियासी और नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद इकट्ठी है। कोई भी माइनस नहीं हो सकता। मुल्क को चलाने के लिए इदारों को भी एक नुक्ते पर आना पड़ेगा। 13 जमाती डाकुओं के टोले ने पहले भी वारदात करने की कोशिश की थी। अब ये दोबारा अरकान की मंडी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा कहते हैं, गवर्नर पंजाब का एतमाद का वोट लेने का तरीकाकार गलत था। अदालत ने गवर्नर के ऑर्डर को मुस्तरद किया। ये मीडिया में आकर बैठे बटके मारते हैं। बटके मारने का मकसद अपनी नालायकी से तवज्जो हटाना चाहते हैं।
जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी वॉल्यूम 10 खुलेगा, आधा तितर आधा बटेर अब नहीं चलेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं मुल्क में इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो बिकने वाले थे वो गए, अब कोई बकाऊ माल नहीं। हमने इनके लिए भी सरप्राइज रखे हुए हैं। हमारे पास पंजाब असेंबली के नंबर्स पूरे हैं। जरदारी 3 ना 13 सिर्फ कंपनी के मशहूरी का एक इश्तिहार है। वजीर खजाना ने 6 बिलियन कमर्शियल फॉरेन अकाउंट का जिक्र करके नया बहरान पैदा कर दिया। शेख रशीद कहते हैं लोग बैंकों में अपने डॉलर लेने जाते हैं, बैंक पेमेंट से इनकारी है। जिनीवा में इमदाद की 1 से 7 साल तक 3 मराहिल में यकीन दहानी हुई। हमारे हुक्मरानों का दुनिया में इमेज पेशावर फकीरों का है। मुल्क भर में भूख का राज, सनतें बंद, बेरोजगारी का तूफान 13 जमातों का कारनामा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से जनेवा में मुलाकात। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म और इसहाक डार ने मरियम नवाज के गले के ऑपरेशन होने पर खैरियत भी दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी तक मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर की दावत का दौरा भी कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद ये इनका UAE का तीसरा दौरा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। दो तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर तकर्री पर मुबारकबाद दी। दोनों फरीकैन में दफाई और अस्करी अमूर में ताउन पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी करेंसी से पाकिस्तानी रुपए को झंझोड़ दिया। मुसलसल उड़ान ने डॉलर की कीमत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इंट्रा बैंक में डॉलर 227 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 473 पॉइंट्स के इजाफे से 40.97 पर आ गया। इंडोनेशिया के जनूबी सूबे मालुकू में ज़लज़ले के शदीद झटके, जमीन लरज़ उठी, शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 310 हो गई। ज़लज़ला 130 किलोमीटर की गहराई में रिकॉर्ड किया गया। और सबसे ज्यादा अच्छा महसूस टीम की जीत पर होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच जीते और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लेने के बाद नसीम शाह की गुफ्तगू। कहा जीत टीम की कोशिश है जिसमें सब खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा डाला। अब नजरें अगले मैच पर हैं। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे कल कराची में शेड्यूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इतनी बड़ी रकम का मिलना इत्तेहादी हुकूमत पर दुनिया के एतमाद का मुजर है। आलमी मालमी इमदाद की हिमानत को दयानतदारी, शफाफियत और थर्ड पार्टी ऑडिट से हकदारों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने पाकिस्तान और मुसीबत ज़दा आवाम के लिए बेहतरी की राह खोली। वेल्डन पाकिस्तान 9 अरब डॉलर से ज़ायद रकम सैलाब मुतासरीन और बहाली में गैबी मदद से कम नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये आगाहियों और 22 करोड़ आवाम के इत्तेहाद की कामयाबी है। ये पाकिस्तान के टीम वर्क की कामयाबी है। इसी टीम वर्क और कौमी जज्बे से पाकिस्तान और आवाम को मुश्किलात की दलदल से निकालेंगे।
वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम आलमी पार्टीज बिलखुसूस सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम मुल्कों की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए आलमी मालियाती इदारों का शुक्रिया भी अदा किया, जिन्होंने 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को समझा। इस्लामी तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, ADB, USAID, डिफॉल्ट और दीगर इदारों का शुक्रिया। उन्होंने कहा, हमेशा मेहरबान भाई सऊदी अरब, अजीब दोस्त चीन, ब्रदर मुल्क तुर्किया और क़यादत के मशकूर हैं। सऊदी वली अहद और सऊदी वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस के अलावा पाकिस्तान की माली मुआवनत का फ़रोग़ दिल से बरादाना कदम उठाने पर बहुत शुक्रगुजार हैं। अजीम ब्रदर ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की क़यादत का खास तौर पर शुक्रिया। यूरोपीय यूनियन, अमरीका, जर्मनी, जापान, फ्रांस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जनेवा से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए जनेवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के दौरान $9 अरब जमा किए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अमरीकी जंग में शामिल होने से ज्यादा नुकसान मुआवजा मामूली मिला। अगर न्यूट्रल रहते तो हालात बेहतर होते। अमरीकी जंग के असरात अब तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जब मुल्क के सरबराह थे तो 400 ड्रोन अटैक किए गए। पाकिस्तान का वजीर खारजा सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है। इसको अफगानिस्तान जाना चाहिए था। अगर दहशतगर्दी की जंग शुरू हो गई तो ये रुकेगी नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा तशवीशनाक है। इससे बरवक्त ना निपटा गया तो इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। अगर ये जंग चल पड़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा का होगा। ये हुकूमत, अफगानिस्तान की जो हुकूमत आई है, इसने सिर्फ हमारे से कोऑपरेशन करना ही बंद कर दिया, जो हमारे साथ पूरी तरह कर रहे थे। उसका असर ये होगा कि ये फिर अगर ये शुरू हो गई दहशतगर्दी की जंग तो ये चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं उसके बाद। क्योंकि अगर वो वहां बाढ़ तो कई जगह से तोड़नी शुरू हो गए हैं, तो क्यों नहीं बात की अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ? क्यों नहीं अभी तक पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है, वो मुसलसल कहीं फिरता, कभी कहां देखते हैं कभी कहां देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो अफगानिस्तान जाना चाहिए था उसको। हमने शाह महमूद कुरैशी को आते साथ ही अफगानिस्तान भेजा था, हमने उससे बातचीत की थी, हम हर चीज के ऊपर वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर आपने इस वक्त उनके साथ ताल्लुकात खराब कर लिए तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए अजाब बन जाएगी, ये वॉर ऑन टेरर, ये जो अब नई अपनी वॉर ऑन टेरर हम शुरू कर रहे हैं। और ये भी आखिर में मैं बात करता हूं कि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद की जी। उसने कहा, जब अमेरिकनों ने उसने पूछा मेरे से इंटरव्यू में कि जी अगर आप बेसिस देंगे अमेरिका को, और कहा जी इमरान खान को, हमारे क्राइम मिनिस्टर जो कि सारी जगह दुनिया को खुशामद करते फिरते हैं, उसने बड़ी तनकीद की मेरी कि जी इमरान खान को नहीं कहना चाहिए था एब्सोल्युटली नॉट। मैं एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहा था? मैं इसलिए कह रहा था कि अगर हमने अब जो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके अमेरिकनों को कहा कि जी हमें आपकी मदद चाहिए, अगर हमने फिर से अमेरिका की मदद ली तो याद रखें जब ड्रोन अटैक्स अमेरिका करता था, जब वो ड्रोन अटैक्स करता था, कबायली 400 से ऊपर ड्रोन अटैक्स किए थे जब ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुल्क के सरबराह थे, तो जो सारा बदला लिया जाता था, जिनके लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे, जिनके रिश्तेदार मरते थे ड्रोन अटैक्स में कबायली इलाके में, वो बदला पाकिस्तान से लेते थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से लेते थे। तो फिर से अगर ये शुरू हो गया, अगर हमने किसी तरह की इंटरफेरेंस मांग ली, तो यहां तो मुसलसल इंतशार फैल जाएगा। बड़ी मुश्किलों से हमारे दौर में टूरिज्म शुरू हुई, बड़ी मुश्किलों से हमारे बाहर की टीमें
क्रिकेट मैचेस यहाँ शुरू हुए, बाहर से लोगों का इत्तेमाद बढ़ा पाकिस्तान आने के लिए, तो अगर ये फिर से शुरू हो गया तो ये तो पाकिस्तान आगे ही मुश्किल हालात में है, तो ये हमारे लिए तो अजाब है आगे। तो लिहाजा मैं अभी आखिर में ये कहूँगा कि इसमें बड़ा हमें अकल से चलना पड़ेगा। इसमें एक पूरा इनको जो फेडरल गवर्नमेंट है, इनको बैठ के इसके ऊपर मुसलसल मीटिंग्स करनी चाहिए, सोचना चाहिए सारा वक्त, और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा की पूरी इनपुट लेनी चाहिए। मैंने पिछली मीटिंग में मुझे तो नहीं नजर आया पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर किधर था जो पिछली इनकी मीटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो पख्तूनख्वा के अंदर होगा अगर ये जंग फिर चल पड़ी। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अब नंबर 1 हमारा मसला बना हुआ है माशत, जो इन्होंने तबाह कर दी है, और अब नंबर 2 हमारा मसला बनता जाएगा अगर अभी से हमने दहशत गर्दी के ऊपर एक कंसेंसस, और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा जो सबसे अफेक्टेड सूबा हुआ था, सबसे ज़्यादा नुकसान पख्तूनख्वा को हुआ था वॉर ऑन टेरर में, उनको शामिल करके और फौरी तौर पे इसके ऊपर नेगोशिएशंस और डिस्कशंस करें, डिबेट करें, ताकि लाएअमल क्या हो। आपको बताएं 3 घंटे 3 मिनट की ताखीर से शुरू होने वाले पंजाब असेंबली इजलास में फिर हंगामा राई। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेशन से पहले बैरूनी दरवाजे बंद करने पर लीगी अरकान और सिक्योरिटी स्टाफ में तर्क कलामी। मेम्बरान धक्कम पेल के बाद अता तारर की गाड़ी को जबरदस्ती अंदर ले गए। पंजाब असेंबली का इजलास 3 घंटे 3 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद सुब्तैन खान की जेर सदारत शुरू हुआ तो अपोजिशन ने फिर हंगामा आराई शुरू कर दी। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अराकीन ने परवेज इलाही के खिलाफ डाकू डाकू के नारे लगाए। अपोजिशन ने वक्फा सवालात की कॉपियां डेस्क पर बजाकर शोर शराबा शुरू कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट के मामले पर मुस्लिम लीग कायद आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तोड़ने के लिए बैक डोर राब्ते तेज कर दिए। जराये के मुताबिक बैक डोर राब्तों में एतमाद के वोट के मौका पर अरकान को गैर हाजिर रहने के लिए मुख्तलिफ तरगीबात दी जा रही है। जराये ने यह भी बताया कि अरकान असम्बली को गैर हाजिर रहने की सूरत में आइंदा पार्टी टिकट देने की भी पेशकश की गई है। जराये का कहना है कि पीडीएम की जानिब से खवातीन और अक़लियती अरकान असम्बली पर खसूसी फोकस किया जा रहा है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी आइंदा चंद रोज में लाहौर आमद का इम्कान है। वो वजारत आला के हसूल के लिए वफाक के वज़रा से मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे 5 MPs को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा हमारी एक MPA मोमना वहीद को 5 करोड़ दिए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के MPA को नामालूम नंबरों से कॉल्स और रिश्वत की ऑफर की गई। पीडीएम की तरफ से 5 MPs को पैसों की ऑफर की जा रही है। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि नामालूम नंबरों से कॉल, पीडीएम की तरफ से रिश्वत की ऑफर्स की इंक्वायरी होना जरूरी है। नए आर्मी चीफ से दरख्वास्त करते हैं सियासत में मुदाखलत को इंश्योर किया जाए। अदारे पर इल्जामात लग रहे हैं, हम इदारों से झगड़ा नहीं वर्किंग रिलेशन चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वारंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के अलावा हर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक चले। पंजाब के पीके की असम्बलियों को तहलील करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डॉलर खरीद कर स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान और परवेज इलाही मुलविस हैं, जल्द ही सामने आ जाएंगे। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया टॉक करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूंगा। जिनीवा में सैलाब से मुश्किलात और नुकसान हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। शहबाज शरीफ की कॉल पर दुनिया पाकिस्तान और इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़ी है। दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की है, जो एतमाद का इजहार किया है। और इससे डॉलर भी सस्ता होगा, महंगाई भी जो है वो दूर होगी, और जब महंगाई दूर होगी
तो लोगों की नाराज़गी भी जो है वो दूर होगी, और इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है कि जी ये बड़े पॉपुलर हैं, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। और इसी साल इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान में PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीत के इसी सफ़र को जो जिसका आगाज़ कल हो चुका है उसे जो है वो आगे बढ़ाएंगी और पाकिस्तान को दोबारा उसी सतह पे लेके जाएंगी जहां पे वो 28 जुलाई 2017 को था या 31 मई 2018 को था, जब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था। लेकिन इस इमरानी टोले ने जो है वो 3.5 पौने 4 साल में पाकिस्तान की मौशत का जो है वो बुरा हाल किया, जो अब इस अंजाम को हम पहुँचे हैं कि मौशत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ जा रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पूरी कौम को मुबारक, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें कल जो है वो हैंड होल्डिंग हुई है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के जो है वो साथ खड़ी है। आज की सूरत हाल आप देख लें कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, अब हाल ये है कि आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने जब मुझे देखा पहचाना तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। कल इन्होंने IG पंजाब को बुला के भी ये कहा कि आप उनको जो है वो आने से जो है वो रोके। उन्होंने भी ये कहा कि ये गैर आइनी और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि पंजाब असेंबली में हमारे नंबर पूरे हैं। एक खोखला इंसान वज़ारत आला की कुर्सी पर विराजमान है। मीडिया से गुफ्तगू में माऊन खुसूसी अता तारड़ का कहना था कि गुज़िश्ता रोज असेंबली में हमारे 177 अरकान मौजूद थे, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद 140 थी। पूरी वर्किंग करके तादाद बता रहा हूँ, हम अपने नंबर्स पूरे होने के हवाले पर पुरएतमाद हैं। और उसके बाद जो वजीर आला का इंतखाब होगा, अगर पहली गिनती में कोई भी उम्मीदवार 186 वोट ना ले सका तो दूसरी गिनती होगी और दूसरी गिनती में सादा अक्सरियत वाला वजीर आला मुंतखब हो जाएगा, जिसका हमें अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा यकीन है और हम बड़े कॉन्फिडेंट है इस मामले पर। भाग तो हुकूमत रही है, भाग तो मुनसिलाई गए हैं, तो आके जवाब देना इन बातों का। मास्टर प्लान में तो आप फंस गए हैं। मास्टर प्लान अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, मौका दिया, मैं बतौर एक मिडिल क्लास सियासतदान इसको अपनी अना की जंग बनाऊंगा और मैं देखता हूं कि ये मास्टर प्लान 2050 का जो अरबोंपति लोगों को मजीद अरब देने के लिए किया गया है, ये कैसे इस पंजाब के अंदर पास होता है। मैं जब दाखिल हुआ तो इन्होंने कहा जी वफाकी वज़रा की एंट्री पंजाब असेंबली में बैन है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को, मुझे और साद रफीक साहब को इजाजत नहीं है। अब देखिए, बतौर वफाकी वजीर आपके कुछ इस्तेकाक होता है। हमने मीटिंग करनी है, हमने कल भी पुरअमन तरीके से हम आए हैं, कमेटी रूम में बैठे हैं, अपनी मीटिंग की है, नीचे गैलरी में इजलास देकर हम घर चले गए हैं। इनको इनसिक्योरिटी ये है कि शायद हमारे आने से पार्टी को तकवीयत मिलती है, मेंबरान का जोश व जज्बा बुलंद होता है, उसमें इजाफा होता है, तो इनको असेंबली में इनकी एंट्री बैन कर दो। मैंने उनको बताया है, मैंने कहा ये गुजरात की जिला काउंसिल नहीं है, ना इसको बनने देंगे। और मेरे चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कुछ 40-50 साल के खानदानी मुनासिब में कोई आज का ताल्लुक नहीं है। हमने कई नस्लें भुगताई हैं, कई नस्लों को देखा है। और मैं आपको बताऊं, हमारे इलाके में एक फौतगी हुई पीछे, तनवीर आजम चीमा साहब हमारा इलेक्शन भी उनके खिलाफ है, हमारी ताल्लुकात भी हैं, इनकी भी बड़े ताल्लुकात हैं। आजम चीमा साहब थ्रोट काफ लीग में रही, ये गुजरांवाला गए, चंद मील के फासले पे उनकी फातिहा कहना नसीब नहीं हुई। ये जो वज़ादारी का एक लिबादा उड़ा हुआ था ना, हमारी बुजुर्गों की फातिहा पे नहीं आई, ये तो चले फिर उन्होंने कुछ 40 साल जिंदगी के इनके साथ निभाए हैं। तो ये गुजरांवाला गए, वहां तक नहीं गए। परवेज़ इलाही आहिस्ता आहिस्ता अपनी सियासी साख खो चुके हैं, इखलाकी जवाब खो चुके हैं, सियासी कुव्वत खो चुके हैं। अब एक खोखला इंसान वज़ारत आला की कुर्सी पे बज़िद होकर विराजमान है, तो उसका इलाज सिर्फ एक है कि एतमाद का वोट ले, वरना
और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से ही 2 नंबरी के माहिर हैं। शरीफ बरादरान ने कभी 1 नंबर काम नहीं किया। मुस्तकबिल में किसी को पंजाब में नून लीग नजर नहीं आएगी, सिर्फ हमारे काम नजर आएंगे। इमरान खान जैसा सच्चा और खरा लीडर पाकिस्तान में नहीं मिलना। इमरान खान अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए हर खतरा मोल ले रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 400 मीटर तवील समनाबाद इंटरपास 2 अरब 3 करोड़ रुपए की लागत से 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। समनाबाद अंडरपास बनने से समनाबाद, गुलशन रावी, तौहीद पार्क, मुल्तान रोड, चुबुर्जी चौक, यतीम खाना और मुलहिका इलाकों के लोगों को आमदोरफ्त में आसानी होगी। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तामीर पर 66 करोड़ रुपए लागत आएगी। क्रिकेट ग्राउंड बनने से नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार का भरपूर मौका मिलेगा। चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था कि मास्टर प्लान का जिक्र अक्सर सामने आता है। मास्टर प्लान पीटीआई के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। दूसरी है ना कसम खाती है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों ने खर्च करने हैं, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, वो मिलता तो कुछ नहीं है उनको। और अब तो खैर माशाल्लाह जिस बेहतरीन तरीके से मांगने जाता है शहबाज शरीफ, ये बहुत बड़ी मांगत हुकूमत बन गई है, बहुत बड़ी। और फिर भी इनका काम नहीं चलता, क्योंकि बेईमान बेसिकली जो भी हुक्मरान होगा उस काम में बरकत नहीं हो सकती और वो तबाही की तरफ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, देखें इतना जो सच्चा खरा लीडर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलना, और जो कि हर खतरा भी मोल ले रहा है, और किसके लिए ले रहा है कि अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए, अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए वो सारा खतरा मोल ले रहा है। और देखें अल्लाह ताला ने उनको महफूज किया है, और उनकी जान पे जो अटैक हुआ था वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे वो लोग भी पकड़े जाएंगे, असल जो लोग हैं इसके पीछे। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी लीडरशिप के अंडर अल्लाह के फजल करम से आपको फिक्र इसलिए नहीं है कि जब हमारा हुक्मरान हमें पता है कि ये ऑनेस्ट है, तो इसलिए लोगों ने साथ दिया। हमारे जो लीडर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, लोगों को पता था कि ये सच्चे हैं, हालांकि बोलते वो इंग्लिश में थे सारा कुछ, लेकिन वो समझते हैं कि हमें नहीं पता ये हमारा लीडर बोल रहा है, जो भी बोल रहा है हमें नहीं समझ, लेकिन है सच्चा और खरा आदमी है। इसी तरह इमरान खान साहब भी खरे और सच्चे आदमी हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि विफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम जरूरी है। सियासी इस्तेकाम अकेले विफाकी हुकूमत नहीं ला सकती, तमाम जमातों को मिल बैठना होगा। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इदारों की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं, जल्द नताइज सामने आ जाएंगे। खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर छोड़ गए थे। पीडीएम सियासी और नजरियाती इख्तलाफ के बावजूद इकट्ठी है। सियासी इस्तेहकाम चाहिए, विफाकी हुकूमत अकेले इस्तेहकाम नहीं ला सकती, तमाम जमातों को साथ बैठकर बातचीत करना होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी माइनस नहीं हो सकता। भुट्टो साहब आज तक माइनस नहीं हो सके, आदमी माइनस अपने कामों की वजह से ही होता है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे से मुतल्लिक केस लग गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे लाइफ लाइन है, रेलवे को बेहतर बनाने के लिए रियासती ताउन की जरूरत है। विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि जब मुल्क में इतना बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो 2 या 4 माह में इसको ठीक नहीं किया जा सकता। पीडीएम सियासी और नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद इकट्ठी है। साबिक गवर्नर पंजाब बोर्ड पीटीआई के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने कहा कि 13 जमाती डाकुओं के टोले ने पहले भी वारदात करने की कोशिश की थी, अब ये दोबारा अरकान की मंडी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अदम एतमाद का हमें कोई मसला नहीं। गवर्नर पंजाब का एतमाद का वोट लेने का तरीका कार गलत था। अदालत ने गवर्नर के ऑर्डर को मुस्तरद किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर सरफराज चीमा ने कहा कि हमें पता था इनके पास नंबर्स पूरे नहीं। अदम एतमाद का एक तरीका कार है,
ये मीडिया में आकर बड़के मारते हैं। बड़के मारने का मकसद अपनी नालायकी से तवज्जो हटाना चाहते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी का सामना, दूसरी तरफ वजीर दाखिला पंजाब में वोटों की सौदेबाजी की जा रही है। ये लोग अपने बंदों की फिक्र करें। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ कैंप मुसलसल इसी कोशिश में है। ये NRO 2 के तहफ्फुज के लिए इक्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि जिस दिन हमारी हुकूमत आएगी वॉल्यूम 10 खुलेगा, आधा तीतर आधा बटेर अब नहीं चलेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, मुल्क में इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जो बिकने वाले थे वो दफा हो चुके हैं। अब कोई बिकाऊ माल या सोशल मीडिया का दौर है, किसी को शब-ए-खुम नहीं मारने देंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने मजीद कहा कि जरदारी 3 में ना 13 में जरदारी कंपनी की मशहूरी के लिए सिर्फ एक इश्तिहार है, हमने इनके लिए भी सरप्राइज रखे हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, हमारे पास पंजाब असेंबली के नंबर्स पूरे हैं, मुल्क दुश्मन हारे हुए टोले के पास अब जाने को कोई तैयार नहीं। अब आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर खजाना ने 6 बिलियन कमर्शियल फॉरेन अकाउंट का जिक्र करके नया बहरान पैदा कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि लोग बैंकों में अपने डॉलर लेने जाते हैं, बैंक पेमेंट से इनकारी है। जिनीवा में इमदाद की 1 से 7 साल तक 3 मराहिल में यकीन दहानी हुई है, जो इनकी सफारतकार और NGOs के जरिए खर्च होंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा, हमारे हुक्मरानों का दुनिया में इमेज पेशावराना फकीरों का है। जनवा में एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुआ, इक्का दुक्का वीडियो लिंक पर थे, जबकि हमारे वजीरों का जुमा बाजार लगा रहता है। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि मुत्तहिदा अरब इमारात और IMF का भी जल्द पता चल जाएगा। मुल्क भर में भूख का राज है, सनतें बंद, बेरोजगारी का तूफान, 13 जमातों का कारनामा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से जनेवा में मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा जनेवा के दौरान सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने मरियम नवाज के गले का ऑपरेशन होने पर खैरियत भी दरियाफ्त की और इन्हें पार्टी का सीनियर नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार और खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने फैमिली के साथ रात का खाना भी खाया। फैमिली डिनर पर नवाज शरीफ के ज़ाती मुअल्लिज डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और फैमिली के साथ तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की दावत पर UAE का दौरा करेंगे। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद ये उनका UAE का तीसरा दौरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा कबीना के अरकान और दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान शहबाज शरीफ UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे, जिसमें ब्रदर ममालिक के दरमियान इक्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और UAE में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए मौके पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने UAE के हम मनसिब नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इमाराती ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के दौरान इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अरब खबर रिसा इदारे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद के दरमियान कसरुल शर्ती पैलेस में मुलाकात हुई, जिसमें शेख मोहम्मद बिन ज़ैद जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर तकर्री पर मुबारकबाद दे रहे हैं।
पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए उनकी नई जिम्मेदारियों में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई और अस्करी अमूर में ताउन के ताल्लुकात और मुश्तरका काम के साथ साथ दोनों दोस्त ममालिक के मुश्तरका मफादात के लिए उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों का जायजा भी लिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनमा और वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बगैर किसी वजह 8 लाख बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड बंद कर दिए थे, जिनके साथ ज्यादती उनके कार्ड को खोलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए तहफ़ीफ़ गुरबत फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाकिस्तान को जनेवा कॉन्फ्रेंस में तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कामयाब सफारतकारी की। पाकिस्तान से $9 अरब से ज़ायद इमदाद के वादे किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि मदद करने वाले मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। बड़ी कामयाबी पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में आज भी पानी खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जनवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी कामयाबी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। शफाफियत के साथ फंड्स की अमानत अवाम तक पहुँचाएंगे। अपने एक और बयान में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के जिक्र को उजागर करने पर आलमी और मुल्क के ज़राए अबलाग के मशकूर हैं। ये कॉन्फ्रेंस इंसानियत के इज्तमाई एहसास की अलामत है। कॉन्फ्रेंस ने मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन असरात का दुनिया को एहसास दिलाया। ये कॉन्फ्रेंस इंसानियत और कुराए अर्ज़ के माहौलियाती बेहतरी में अहम आलमी फोरम साबित होगी। तर्जुमान हुकूमत का कहना था कि वसाइल की फराहमी से सैलाब मुतासरीन की बेहतर जिंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी। आर्मी फोरम पर पाकिस्तान और हमायत करने वाले शुरका का शुक्रिया अदा करते हैं। सैलाब आते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम इदारों को साथ लेकर इज्तमाई कोशिशें की। ये इत्तेहादी हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़ है। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की थी। 4 रुकनी कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट भी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी थी। अदालती हुक्म में कहा गया था कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बिला इख्तियार बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे, क्योंकि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वजीराबाद लॉन्ग मार्च हमला केस में अदालती हुक्म के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कंटेनर 66 रोज बाद जाए वक्फा से हटा दिया गया। हमले में मुतासरा कंटेनर ताहाल जाए वक्फा पर खड़ा था। कंटेनर और जाए वक्फा को तहकीकाती इदारों की जानिब से सील किया गया था। 66 रोज से पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर तैनात है। मुतअद्दिद दुकानें और ढाबे कंटेनर सिक्योरिटी की वजह से बंद थे। इलाका सील किए जाने पर मकीन महसूर होकर रह गए थे। कंटेनर को अदालती हुक्म पर सुपुर्दारी के बाद पीटीआई के ज़िलाई सदर मोहम्मद अफजल चीमा के हवाले किया गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का पुराना हज कोटा बहाल कर दिया और साथ ही 65 साल उम्र की वलाई हद भी खत्म कर दी। सऊदी हुकाम की जानिब से वजीर मजहबी अमूर को सालाना हज मुआहदे का मुसविदा मौसूल होने पर, जिसके तहत पाकिस्तान का पुराना हज का कोटा बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान से रवां साल 1,79,210 हुज्जाज कराम हज कर सकेंगे।
सऊदी हुकूमत की जानिब से 65 साल की बलाई हद को भी खत्म कर दिया गया है। 50% हजाज मदीना एयरपोर्ट जबकि 50% जद्दा एयरपोर्ट पर उतारे जाएंगे। पाकिस्तान, भारत, ईरान समेत 19 ममालिक के वफूद ने हज मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर मजहबी अमूर खत्मी हज पॉलिसी 2023 का ऐलान करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 पर ताहुकुम सानी अमल दरामद रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने कहा, हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया है। बेमकसद मंसूबे से मुल्क की मईशत को खतरात का सामना है। हुक्मरान जिनीवा कॉन्फ्रेंस में इसी तरह पैसे मांगेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मखदूम अली टीपू ने दरख्वास्त की कि मुखालफत कर दी। उनका कहना था कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मियाँ अब्दुल रहमान की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रावी के किनारे बस्तियाँ बसाने और लाहौर को माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने का नाम पर मंसूबा शुरू किया गया। अदालत ने ज़रई ज़मीन बचाने और जंगलात लगाने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म के बरक्स रवाडा अदारा बनाकर लाहौर के मास्टर प्लान 2050 का निफाज कर दिया गया है। मास्टर प्लान के तहत न दरख्तों को काटा जाने का खदशा है बल्कि माहौलियात तबाह हो जाएंगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुबैना मास्टर प्लान से लाहौर के इर्द गिर्द ज़रई इलाके ख़त्म होने का खदशा है। अदालत लाहौर के मास्टर प्लान 2050 को बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी करार दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करते हुए दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है। डॉलर की बात करें तो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का तसलसल जारी है। आज सुबह भी कारोबार के आगाज में अमरीकी डॉलर मजीद महंगा और पाकिस्तानी रुपया बेवकत हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होने के बाद 227 रुपए 50 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मस्बत आगाज हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 473 पॉइंट्स के इजाफे से 40.97 पर आ गया है। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुलशन रावी जी टेक्शन अंडरपास के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। इनके हमरा मियां असलम इकबाल और GDLDA आमिर अहमद खान भी मौजूद थे। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इनके हमरा मियां असलम इकबाल और DGLDA आमिर अहमद खान भी मौजूद थे। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। उनके हमरा मियां असलम इकबाल और DGLDA आमिर अहमद खान भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया है। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर शहबाज काज़मी से। जी शहबाज, मजीद तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इनके हमरा मियां असलम इकबाल और DGLDA आमिर अहमद खान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर से क़यादत और DGLDA आमिर अहमद खान की जेर निगरानी 20 अरब की खतीर अगस्त से तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। मास्टर प्लान 2050 आइंदा 3 दहाइयों के लिए लाहौर डिवीजन की तमीर और तरक्की का रोड मैप मुहैया करेगा। समनाबाद मोड़ अंडरपासिस की तमीर पर 2 अरब 33 करोड़ रुपए लागत आ रही है और 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। समनाबाद स्टेडियम के लिए 66 करोड़ रुपए की लागत तमीर किया जा रहा है। इसी तरह गुलशन रावी टी जंक्शन और बंद रोड बहाली मंसूबे पर 4 अरब 84 करोड़ रुपए लागत आ रही है। इसी तरह LDA की जानब से चबुर्जी से स्कीम रोड तक, LOS से मुल्तान रोड तक, पूंछ रोड, गजाली रोड, करतबा चौक, बाबू साहब और बंद रोड और इससे मलक्का इलाकों और सड़कों और सीवरेज की तोसीह के लिए काम भी तेजी से जारी है। जी बिल्कुल ठीक शहबाज काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक का खात्मा ख्वाब बनकर रह गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दूसरी तरफ धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। महकमा मौसमियात ने बारिश की भी पेशगोई कर दी। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर में जो है स्मोक का राज बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताता चलूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 लाहौर का रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फेज 8 में 421 रिकॉर्ड किया गया, जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड में 413 रिकॉर्ड किया गया, कोट लखपत में 377 किया गया, DHA फेज 5 में 333 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, पोलो ग्राउंड कैंट पे 302 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरी तरफ हम मोटरवे के हवाले से बताता चलूं तो मोटरवे M2, M3 और M11 को मुख्तलिफ मकामात से जो है ट्रैफिक के लिए बंद किया गया ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से जो है बारिश की पेशगोई कर दी गई है। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिश की पेशगोई की गई है। 12 से 13 तारीख में हम देखेंगे कि लाहौर भर में जो है बारिश का इम्कान जाहिर किया गया, जिसके बाद हम देखेंगे कि फॉग की और स्मोक की सिचुएशन में कमी आएगी, जो लाहौरियों के लिए खुशखबरी है कि स्मोक में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत से शहरी जो है मुब्तला हो रहे हैं, जिसके बाद सांस, आंख, नाक की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसमें काफी हद तक कमी आएगी बारिश के बाद। जी बिल्कुल ठीक। जुनेद अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हेड ऑफिस में एनफोर्समेंट विंग के 7 साल बाद जैकेट्स देने की तकरीब हुई। वजीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन सादिक, DGM एनफोर्समेंट विंग फैसल यूसुफ और दीगर भी हमरा थे। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो कि इस वक्त वजीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा के साथ मौजूद हैं। जी, इस वक्त हम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पे वजीर ट्रांसपोर्ट मुनीब सुल्तान चीमा साहब ने जो है इन्फोर्समेंट विंग को जैकेटें दी हैं। ये जैकेटें 7 साल बाद दी गई हैं और जो इन्फोर्समेंट की यूनिफॉर्म है उसका भी अभी कुछ पता नहीं है। इनसे जानते हैं कि इन्फोर्समेंट की बेहतरी के लिए और क्या इकदाम करने जा रहे हैं। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपने अभी बताया है कि 7 साल बाद इनको जैकेटें मिली हैं और ये बड़ा दुख का मकाम है कि यार इतना ज़्यादा आपका स्टाफ है और 7 साल से उनके पास जैकेट नहीं है। और जब हम यहाँ पर आए डिपार्टमेंट तो पता लगा कि इनके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। तो मैंने CM साहब से भी बात की और इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द इनको मजीद फंड दे के इनकी यूनिफॉर्म का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। और अभी हमने पहला काम ये किया कि सर्दी, आपको पता है जिस बार सर्दी का मौसम है तो जैकेट्स के बगैर ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसका एक रिवॉर्ड भी है और इनकी एक ज़रूरत भी है। तो इनको अभी तो ये जैकेट्स दी और बहुत जल्द इनका यूनिफॉर्म का भी हम अरेंजमेंट करें और वो भी इनको दिया जाएगा बहुत जल्द। अच्छा सर, ये भी बताएं कि 7 साल से इनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका, ये जिस जगह पे थे उसी जगह पे मौजूद हैं। क्या ये भी कोई आप लाए अमल बनाने जा रहे हैं कि इनको कोई इस तरह का रिलीफ मिले कि इनकी इंक्रीमेंट लगाई जाए, इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, इनके जो ओहदे हैं उनको बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, यही अभी अंदर बात हो रही थी। हमारी CO साहब अभी चार्ज लिया उन्होंने और ये बहुत काबिल है और इनसे यही उम्मीद है मुझे कि ये जिस तरह ये जो आपने इशू बताया है कि इनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है 7 साल से, तो इसको अब हम CM साहब से भी डिस्कस करके समरी मूव करेंगे कि इनका एक परमानेंट बन जाए स्ट्रक्चर और इनको एक प्रॉपर जिस तरह PMA का मॉडल है उसी मॉडल पे मेरा दिल है कि PTC भी हो, क्योंकि अब तो इनकी जुरिस्डिक्शन पूरे पंजाब में चली गई है। पहले लाहौर तक था, अब तो पूरे पंजाब में इनका होगा। तो उसके हिसाब से हम इनकी समरी मूव करेंगे और जिसमें इनकी ये चीज़ें जो आपने एड्रेस की हैं इंशाल्लाह बारी बारी सबको हम देख के इंशाल्लाह हल करवाएंगे इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ओन सादिक साहब भी मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इनकी ही काविश से इनको आज 7 साल बाद जो इन्फोर्समेंट विंग को जैकेटें मिली हैं, इनकी बहुत ज़्यादा काविश है। जी सर, आपको ये सेहरा जाता है कि आपने इस पर बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की और इनको जो यूनिफॉर्म और इनकी जो जैकेटें दी गई हैं, और क्या इकदाम आप कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? ये भी मैं सेरा जो है मिनिस्टर साहब के सर है जिन्होंने ये उनकी मेहरबानी है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने इसको एक्सेप्ट करते हुए। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली सारी चीज़ें जो अंदर आपने देखा, हमने सारे जो प्रॉब्लम्स थे कंपनी के वो ऑलरेडी मिनिस्टर साहब तक जो है वो पहुंचा दिए हैं और आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह ये जो भी हमारे इश्यूज हैं ये आप विद इन डेज अब इंशाल्लाह चेंज होते देखेंगे। जी, इनका यही कहना था ऑन सादिक साहब का कि कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला आप जो है इसका चेहरा बदलते हुए देखेंगे। नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद आए हैं, देखते हैं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को किस तरह लेकर चलते हैं।
किया गया। आपको बताएं कि जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग, FIA साइबर क्राइम पंजाब की कार्रवाइयां जारी। साइबर क्राइम सर्कल पंजाब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील से। मजीद जानेंगे रिपोर्टर से, लेकिन अभी फिलहाल आपको बताते चलें कि जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। FIA साइबर क्राइम जो है पंजाब की कार्रवाइयों में इस वक्त तेज नजर आ रही है। पंजाब की कार्रवाइयां जारी हैं। साइबर क्राइम सर्कल पंजाब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा जो है वो तंग कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी अदील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, साइबर क्राइम सर्कल पंजाब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिम मोहम्मद अजीम की तस्वीर और वीडियो शेयर करने से गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल अदील, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, SP CIA शमसुल हक दुरानी का तबादला। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। तकरीब में DIG इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल, SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हुसनैन हैदर की खुसूसी शिरकत। SP CRO आयशा भट्ट, DSP CRO हेडक्वार्टर्स समेत ब्रांच इंचार्ज भी मौजूद थे। SP शमसुल हक दुरानी बतौर SP CIA लाहौर फराइज अंजाम दे रहे थे। शमसुल हक दुरानी को SP सदर फैसलाबाद तैनात किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने शमसुल हक दुरानी को एजाजी शील्ड, SP इन्वेस्टिगेशन ने फूलों को गुलदस्ता भी पेश किया। DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल ने कहा, शमसुल हक दुरानी का शुमार पंजाब पुलिस के काबिल अफसरान में होता है। दफ्तरी स्टाफ का भी SP शमसुल हक दुरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बात करें क्रिकेट की तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है कि सबसे ज्यादा अच्छा महसूस टीम की जीत पर होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच जीतने और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लेने के बाद नसीम शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि परफॉर्मेंस का मजा तब ही आता है जब पाकिस्तान जीते। उन्होंने लिखा कि जीत टीम की कोशिश है कि जिसमें सब खिलाड़ियों ने अपना हिस्सा डाला। अब नजरें अगले मैच पर हैं। नसीम शाह ने उसामा मीर को शानदार डेब्यू पर मुबारकबाद भी दी। फास्ट बॉलर के पैगाम पर मदाहों ने कमेंट्स करके उनकी तारीफ की और अगले मैच के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों के सीरीज के पहले मैच में नसीम शाह ने 5 विकेटें हासिल की थी, जिस पर इन्हें बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल कराची में शेड्यूल है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।